श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। गुरु के पास हमें देने के लिए महान उपहार होते हैं, फिर भी जब हम उन्हें लेने योग्य बन जाएं, तभी गुरु हमें वे उपहार दे सकते हैं। यह मैं तुम्हें स्वयं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। कई वर्षों तक मैं अपने बाबा के स्थान पर आता जाता रहा। जब मैं वहाँ होता तो बेचैन हो जाता, इसलिए कुछ समय के लिए मैं वहाँ से किसी और जगह चला जाता। इसका कारण था अहंकार और अभिमान। नित्यानंद बाबा ऐसे महापुरुष थे जिन्हें दूसरों को चुनौती देना पसंद था, और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें अभिमान बहुत था। उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए लोग उनके यहाँ घंटों पंक्ति में खड़े रहकर इंतजार करते रहते। बाबा सदैव उच्चतम अवस्था में प्रतिष्ठित रहते थे। कभी किसी विशिष्ट मनोदशा में वे सामान्य बोध अवस्था में लौट आते, कोई वस्तु उठाते और किसी को अपने नज़दीक बुलाकर उसे दे देते। वे लोगों को जो भी प्रसाद देते वह एक कल्प वृक्ष की भांति होता, जो उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता। मैं इंतज़ार करता रहता कि मुझे भी कुछ प्राप्त हो, पर कुछ भी नहीं, पानी का एक गिलास तक नहीं। कभी कभी वे कोई वस्तु उठाते और कहते, इधर आओ, और मैं दौड़कर जाता। तब वे कहते, तुम नहीं, मैं किसी और को बुला रहा हूँ। इस प्रकार वे सबके सामने बार बार मेरा अपमान करते और मैं मर जाता। जितना बड़ा मेरा अहंकार होता, उतनी ही बुरी तरह से मेरा अपमान होता गया। कई वर्षों तक ऐसा होता रहा। वे मुझ पर कार्य करते रहे और मैं आता जाता रहा। मैं चला जाता, लेकिन फिर उनकी याद आती और मैं लौट आता। वे फिर मुझ पर कुछ और कार्य करते और मैं फिर वहाँ से चला जाता। परंतु मैं यह सोचकर शांत रहता, मुझे कुछ मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो भी ठीक। मेरे गुरु जितनी अधिक मेरी परीक्षा लेते, साधना में मेरी उतनी ही अधिक प्रगति होती गई। वे मेरी चाहे जितनी भी परीक्षा लेते, मैं उनमें दोष दर्शन नहीं करता, बल्कि अपने ही दोष ढूंढता। मैं स्वयं से पूछता, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या दोष है। अंततः लंबी अवधि के पश्चात उन्होंने मुझे कुछ दिया, और उनकी कृपा से मुझे वह प्राप्त हुआ जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन एक शिष्य बनने के बाद ही मैं उनका प्रसाद प्राप्त कर पाया। जब तक हम शिष्य नहीं बन जाते, तब तक हमें गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। महान संत ब्रह्मानंद ने कहा है, खाक बन गुरु के चरण की तो प्रभु मिल जाएगा। हमें गुरु को अपने ऊपर कार्य करने देना चाहिए। हमें अपना अहम और गर्व उनके चरणों में विलीन कर देना चाहिए। हो सकता है कि हम किसी विशिष्ट गुरु को अपनाकर उनका चित्र अपनी दीवार पर लगा दें और उसे देखकर हमें कुछ अनुभूति हो। उन गुरु से मिलने पर भी हमें कुछ अनुभव हो सकते हैं, पर यदि हम पूर्णतः रूपांतरित हो जाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में संचित सभी अशुद्धियाँ धुल जाएं, यदि हम वह सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो गुरु देना चाहते हैं, तो हमें बिना किसी संकोच के अपने आप को गुरु के प्रति अर्पित करना होगा। शिष्य बनने का यही अर्थ है। जिस प्रकार धोबी को हम एक कपड़ा देते हैं और जो कुछ करना आवश्यक है वह उसे करने देते हैं, उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को पूर्णतः गुरु को दे देना है, और जैसे भी वे तुम्हें पुनः ढालना व गाड़ना चाहें, वैसा उन्हें करने देना है। अपने आप को गुरु को समर्पित करने का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके बहुत करीब रहो, या अपना सारा धन उन्हें दे दो, या अपना घर बार और काम काज छोड़कर जहाँ भी वे जाएं उनके पीछे चल दो। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि स्वयं बिल्कुल छोटे और तुच्छ बन जाओ और फिर यह उम्मीद करो कि कोई तुम्हारी देखभाल करे। अपने आप को गुरु को समर्पित करने का अर्थ है निरंतर गुरु के उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयत्न करते रहना। भारत में आम नाम का एक फल होता है
और यह बहुत बढ़िया चीज़ होती है। हमारे देश में इसे अच्छा माना जाता है। एक दिन मेरे बाबा ने मुझे आम खाने से मना किया। 12 वर्ष तक मैंने आम नहीं खाए, लेकिन मुझे अम्र वृक्ष के नीचे साधना करनी पड़ी। मैं उस वृक्ष पर व उसके नीचे बैठा करता। अंततः उस आम्र वृक्ष के नीचे मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। 12 वर्ष बाद एक दिन मेरे गुरु ने मुझे एक आम दिया। उस दिन मैंने एक आम खाया, बस वही, फिर कभी नहीं। इस तरह मैंने अत्यंत अनुशासित रीति से अपनी साधना की। गुरु के शब्दों का अनुसरण करने से तुम सब कुछ पा लेते हो। इतना ही नहीं, जब तुम उनके वचनों का पालन करते हो तो वे तुम्हारे अंदर पूर्णतः प्रवेश करते हैं। गुरु की कृपा को चिति का अंजन भी कहा जाता है। एक बार यह अंजन तुम्हारे नेत्रों में लगा दिया गया तो तुम सब कुछ साध लेते हो। बाद में जब मुझे आश्रम दिया गया तो मुझे सब तरफ आम के पेड़ लगाए और आश्रम आने वाले लोगों को वे आम खाने को मिलते हैं। अब भी आश्रम में मेरे आसन के सामने एक आम का वृक्ष है। बगीचों में भी तुम्हें आम के वृक्ष मिलेंगे, क्योंकि अम्र वृक्ष के नीचे मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ था। अपने गुरु को खुश करने के लिए मैं कोई दिखावटी हाव भाव नहीं बनाता था। उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का पूर्णतः पालन कर मैं उन्हें अंतर से प्रसन्न रखता। जब मैं ध्यान करने बैठता तो मेरे सामने विभिन्न ज्योतियाँ प्रकट होती। लाल ज्योति, श्वेत ज्योति, कृष्ण ज्योति और अंततः नीली ज्योति। उसके बाद स्वर्णकांति मिश्रित केसरी ज्योति प्रकट होती और उस प्रकाश के अंदर गुरु प्रकट होते। फिर मुझे उनसे आदेश मिलते। उस नील बिंदु को मैं जितना अधिक देखता, वह मुझे उतना ही अधिक प्रिय लगने लगा। मैं जितना अधिक उससे प्रेम करता, उतनी ही मेरी प्रसन्नता बढ़ती चली। मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ पा लिया है। मैं उस नील बिंदु में ही मस्त रहने लगा। उस समय मुझे बहुत घमंड हो गया था। मैं अपने गुरु से मिलने गया तो उन्होंने कहा, तुम्हें अभी बहुत रास्ता तय करना बाकी है। जाओ, चले जाओ, अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। मैं मुड़ा और वापस चला गया। एक बार फिर मैं ध्यान में तल्लीन हो गया। उस नील बिंदु से मुझे गहरा बोध प्राप्त हुआ।